मुल्क भर में ईद के रंग सज गए, हर चेहरा खुशी से दमक उठा। घरों में रौनकें, मीठी ईद का आज दूसरा दिन। शादीशुदा अफराद ससुराल के नाम करेंगे। सैर व तफरीह, दावतों के प्रोग्राम भी फाइनल हो गए। घरों में ज़ियाफ़तें उड़ाई जाएंगी। पहले दिन की ईद उड़ाने के बाद बच्चों ने तफरीहगाहों और पार्कों में झूले झूलने का प्रोग्राम बना लिया। ईद के पहले दिन घरों में खुसूसी पकवान तैयार, मज़ा दुबाला। शीर खुरमे, खीर, मिठाइयों, केक और दीगर लवाजमात मेहमानों की तवाज़ो। गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बच्चे भी खुशी से सरशार। झूले और कश्ती रानी के मजे लेने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बूढ़ों की खुसूस की बैठकें, गपशप, जवानों के खाबे, खवातीन के साथ मर्द भी किचन में मसरूफ। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है जो रोज़े की मुशक्क़त पर अता किया गया। ईद के दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर की भी कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। जाती उम्रा पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म ने दोपहर का खाना शरीफ फैमिली के हमरा खाया। मियाँ नवाज शरीफ ने आज जाती उम्रा में शरीफ फैमिली को खाने पर मदऊ कर रखा था। वज़ीर आज़म का दर्जनों गैर मुल्की सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबादों का तबादला, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता करके उन्हें MQM कारकुनान को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौका पर बिलावल भुट्टो से अवाम, कारकुनान और पार्टी ओहदेदारान की मुलाकातें। भुट्टो हाउस, नौडेरों के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए गए। बिलावल भुट्टो ने अपने हल्का इंतखाब समेत मुल्क भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल की हिदायत की। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीर भी ईद की खुशियों में शरीक। पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर ने भी पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने भी मुबारकबाद दी। रूस के सफ़ीर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद के साथ साथ अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा गया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रेना क्योनिका ने ईद की तैयारियों की वीडियो शेयर की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शोहदाए वतन को खिराज अक़ीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह वापडा टाउन आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने ख़वारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शोहदाए वतन की मक़रूज़ है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। कराची में ज़ल्ज़ला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर और ज़ल्ज़ले की गहराई 19 किलोमीटर थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ल्ज़ले के झटके 4:11 पर महसूस किए गए। सिंध में कुछ अनासर ने कैनाल मनसूबे को मुतनाज़ बना दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं कि वो कैनाल मनसूबे पर बैठ कर बात कर सके। ये प्रोजेक्ट है, इसके मुस्बत असरात भी और मनफी भी हो सकते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसे समझ सकते हैं। बैठ कर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कैनाल मनसूबे पर बात CCI इजलास के बाद आगे चलेगी।
मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दों के कोई मुतालबात नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना और बलूचिस्तान को चाहते हैं। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने से सुनने से तैयार हैं। ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं, वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, तो ये इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। दरियाई सिंध से नए कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी का मुबहिम मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है पीपल्स पार्टी कैनालों की मुखालफत नहीं करती। ये एतराज़ नहीं कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं, अलबत्ता पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ कर हल करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई। डंपर हादसात पर अवाम ने माजरत और ईद सादगी से मनाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने खुद वादा नहीं किया, दूसरों के वादों पर काम कर रहे हैं। यहाँ वो गवर्नर नहीं जिसने वज़ीर आज़म के बहुत सारे दावे किए जो पूरे नहीं कर सका। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी का नामजद करदा वो गवर्नर है जो 50,000 तलबा को IT की तालीम दे रहा है। कराची के अवाम में रोज़ाना उम्रे की टिकट, एक प्लाट और दीगर इनामात दिए। 100 से ज़ायद अफराद डंपर तले कुचले गए। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। डंपर हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को भी खत लिखा था। ईद के बाद हम आइंदा का लाएमल तय करेंगे। मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उम्मत मुसलमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा ईद उल फितर मुसलमानों के दरमियान बाहमी भाईचारे, यकजहती, खुशी और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देती है। ईद उल फितर माह सियाम की इबादत, रोज़ों और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिशों का समर है। ईद के मौके पर वसाइल की कमी का शिकार अफराद का भी ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालिम का शिकार मुसलमानों की भी दुआओं में याद रखें। ईद के रोज़ बानी PTI या बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडियाला जेल नहीं पहुंचा। फैमिलीज़ ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की है। जेल हुकाम की जानिब से दरख्वास्त पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। मंगल को फैमिली और वकला की मुलाकात तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक होनी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक ईद के दूसरे रोज़ फैमिली और वकला मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। अडियाला जेल में आम कैदियों की मुलाकातों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। ईद के दिनों में कैदियों को अपने अजीज़ व क़ारिब से मिलने की इजाज़त दी गई। अडियाला जेल में ईद उल फितर के कैदियों पर खुसूसी पकवान भी तैयार किए गए। बानी की रिहाई के बगैर हमारी ईद की खुशियाँ अधूरी हैं। दुआ है कि अगली ईद पर बानी PTI भी रिहाई पाकर हमारे दरमियान हों। ईद उल फितर पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा आज तीसरी ईद है जो बानी चेयरमैन PTI जेल में गुजार रहे हैं। खुशी के लम्हों में असीर कारकुनान और कायदीन की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। ईद की खुशियों के साथ हम अहले गजा और अहले मकबूजा कश्मीर की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकते। बानी PTI को भी ईद मुबारक। दुआ है कि वो जब भी बाहर निकले मुस्बत सोच के साथ निकले। माजी की तमाम तलखियों को ख़त्म करते हुए पूरी कौम को मुतहद होकर एक होना होगा। शर्जील मेमन की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम दिल से अपने इख्तलाफात को भुलाकर एक हों। दुश्मन मुल्क में हैं, दरारें डालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नफरतों की आग को बढ़ाया जाए। इस ईद पर हम दिल से अहद करें, तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करके मजबूत भाईचारे को फ़रोग़ देंगे। हुकूमत में कोताहियाँ हैं, कमी है, लेकिन मार दूंगा काट दूंगा की सियासत को ख़त्म करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस और आला हुकाम ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला से नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। कहा खुशियों, यकजहती और बाहमी मोहब्बत बांटने का दिन है। अवामी खिदमत और तरक्की का आज़म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। फरहान मलिक की पहले मुकदमे पर दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत 3 अप्रैल को, जबकि दूसरे मुकदमे में 7 अप्रैल को होगी।
सहाफ़ी फरहान मलिक पर पहला मुकदमा सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट का है, जबकि दूसरे मुकदमे में गैर कानूनी असलाह, कॉल सेंटर में सहूलतकारी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात शामिल। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि फरहान मलिक के खिलाफ मजीद कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अदालती हुक्म पर सहाफ़ी फरहान मलिक और दीगर को लांडी जेल मुंतकिल कर दिया गया।